10वां क्लास तक तो गाय भैंसी जरूर चराए हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो ऐसा विधायक चुनने से क्या फायदा जो सदन में जाकर कुछ बोले ही नहीं। जैसा अभी सिस्टम चल रहा है अपराधियों का, ये राक्षस राज तो हो ही रहा है। गोली मार दिया गया और थाना नजदीक है, सीसीटीवी कैमरा है, फिर भी अपराधी खुलेआम गोली मार के निकल जाते हैं। विधायक को जितना लोग नहीं जानता होगा, 60 लाख तो हमारा फॉलोअर है। अफसर और अधिकारी का गठबंधन चल रहा है इस देश में। बिहार में तो सबसे ज्यादा। जब से मैं मुखिया बना हूँ आज तक मेरे गांव में बाढ़ नहीं आया, चौथा साल है। वो सारे बांध बनवा के और जहां अपने से पैसा लगा उसको भी लगाया। सत्ता में बैठे हो तो जवाब चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। सरकार का सिस्टम ऐसा है कि जानबूझ के रिश्वतखोर बनाता है लोगों को यहाँ कि तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे, सब लुटेरे रहेंगे तो किसी को शिकायत नहीं किसी से होगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिहार को सही से चलाना है तो आपको नकेल कसना होगा अपराधियों पर। आपके जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर है, उसको टाइट करना होगा। बंदूक कहाँ से लेकर आता है, इतना हथियार लेके कहाँ से आता है। आप सब जगह कह रहे हैं कि पुलिस है। कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है और बिहार में बहार है, लेकिन अब अपराधियों की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। सुशासन की सरकार है, 9वीं बार नीतीश कुमार है, अपराधियों का बहार है। और इसी बीच एक शिक्षा देने वाले ऐसे सर जिनका नाम विपिन सर के नाम से जाना जाता है, विपिन मुखिया भी कहते हैं लोग उन्हें प्यार से, मैथ मस्ती के टीचर हैं। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले उन्होंने एक अलग जगाया था, हाजीपुर की जो घटना घटी थी, डीएम से टकराव, और उसके बाद हजारों की संख्या में लोग वहां डीएम कार्यालय में प्रेजेंट हुए थे। अब विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है और विपिन सर जो बच्चों को शिक्षा देते देते बिहार को शिक्षा की ओर ले जाने की एक कोशिश, बिहार को सुधारने की कोशिश, बिहार को तरक्की के रास्तों पे लाने की कोशिश, रोजगार देने की कोशिश के मुहिम को लेकर अब विधायक बनने जा रहे हैं। हमारे जितने दर्शक हैं क्या सोचते हैं, इनको विधायक बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कहाँ फंस गए हैं विपिन जी? नहीं मैम, इसको फंसना नहीं कहते हैं। जिंदगी कहा गया है भाई, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अच्छा। तो जिंदगी एक सफर ही है। अच्छा। और इस सफर में हम चले जा रहे हैं। जिंदगी सफर है, बिल्कुल हम चले जा रहे हैं। तो मुखिया भी बन गए, अब विधायक भी बनना है। देखिए, विधायक या मुखिया कोई भी हो, क्यों बनना चाहते? नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि क्यों नहीं बनना चाहिए। हमारा संविधान जी। पहले तो हमें अधिकार देता है कि विधायक बनना गलत नहीं है जी। आप जनप्रतिनिधि हाँ। नहीं बनेंगे तो जो आपसे जनता उम्मीद करती है जी। उसकी आवाज़ को कैसे मजबूत करेंगे, उनकी समस्या को कैसे समाधान करेंगे। तो जब मैं मुखिया था उस समय भी स्थिति मेरे गांव की ये थी कि हर साल बाढ़ से पानी आकर बया नदी के किनारे, हमारा गांव है बया नदी के किनारे, तो बाढ़ से हर साल डूबता था हमारा गांव। कोई साल ऐसा होता था 5 साल में, मान लीजिए कि 1 आध साल या 2 साल जो ना आए, लेकिन 3 साल निश्चित होना था। और बहुत सारी वीडियो आप पहले का देखेंगे। हम लोग ना तो कोई परिवार हमारा राजनीति में पहले से रहे, तो जब समाज में हम रहने लगे, समाज की छोटी छोटी समस्या को हमने देखना शुरू किया, तब बड़ी बड़ी समस्या भी दिखने लगा। और बस शुरुआत वहीं से हो जाती है कि हर बार अब बाढ़ का टाइम आएगा, बारिश का टाइम आएगा, नदी में पानी जब बढ़ेगा तो गाँव में पानी आता था। मेरा पहला निश्चय यही था कि जब हम मुखिया बने, अगर हमको लोग बनाएगा तो सबसे पहले इस समस्या को ख़त्म करेंगे। और समस्या ख़त्म। जब से मैं मुखिया बना हूँ आज तक मेरे गांव में बाढ़ नहीं आया, चौथा साल है। और सबसे पहले मैंने बांध बनवाने का काम किया, जो विधायक भी वहाँ नहीं बनवाते थे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बांध था। वो सारे बांध बनवा के और जहाँ अपने से पैसा लगा उसको भी लगाया। मनरेगा से उसमें काम हुई। मनरेगा का काम लूटपाट का काम होता है, लेकिन अपने जेब से पैसा लूटा कर तब मैंने काम किया था। और लोगों ने देखा, पूरे बिहार का आप स्थिति देख लीजिए, कहीं भी 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। इसमें सिर्फ डीलर जिम्मेदार नहीं है, डीलर को भी बहुत कम पैसा दिया जाता है, प्रति केजी 90 पैसा उसको कमीशन मिलता है। उसमें डीलर को और एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेबर मजदूर उसमें लगाते हैं। परेशानी उनके साथ भी है। सरकार का सिस्टम ऐसा है कि जानबूझ के रिश्वतखोर बनाता है लोगों को यहाँ। जैसे आप आवास सहायक को ले लीजिए, 12,000 रुपया सैलरी मिलता है। अब एक वो जिला में कहीं रह रहा है, वो अपने फैमिली के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए, गांव में तो वो रहेगा नहीं बेचारा, अब सरकारी आदमी है।
12,000 रुपया में वो रूम रेंट देगा कि खाना खाएगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा। अब वो जाके वहाँ पर रिश्वतखोरी करेगा। सरकार ने ही ऐसे सिस्टम बना रखे हैं। आप बताइए 4 रुपया से 5 रुपया की ईंट का दाम रहेगा, लोग कहते हैं कि बड़ा घटिया ईंट से काम हुआ। 4 रुपया 5 रुपया ईंट का दाम होगा, मार्केट में कितना दाम है केकरा नहीं पता है। जानबूझ के एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे, सब लुटेरे रहेंगे, तो किसी को शिकायत नहीं किसी से होगी। लेकिन जनता के साथ न्याय नहीं होता है। लोग जब सोचता है कि भाई इसको हटा दें, अब इसको नहीं जीतने देंगे, ये नेता अच्छा काम नहीं किया, तो वो नेता दूसरा पार्टी में जाकर फिर जीत जाता है। इंसान जब सोचता है जनता कि वो पार्टी के हमरी हरा देना है, तो कैंडिडेट होने से निकल कर ई पार्टी में आ जाएगा, इधर से जीत जाता है। जनता की जीत नहीं होती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जी, ऐसे है सिस्टम, यही है, चल रहा है और लोगों को पता है। मैं जो बात कह रहा हूँ ये धरातल पर यही है। देखिए 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, आप तो जान रहे, सुशासन है, जीरो टॉलरेंस की बात करते ही हैं। अब अपराधियों पर जो इस तरीके से जो अपराध अब बिहार में आए दिन देखने को मिल रही है। कल भी पूर्णिया में 5 लोगों को मार दिया गया। परसों भी आपने देखा होगा गोपाल खेमका को पटना राजधानी, जहाँ 300 मीटर के हमारे दूरी में भी घटना है 3 दिन पहले, जी जी गोली मार दिया गया। और थाना नजदीक है, सीसीटीवी कैमरा है, फिर भी अपराधी खुलेआम घूम करके गोली मार के निकल जाते हैं। क्या लगता है? अफसर और अधिकारी का गठबंधन चल रहा है इस देश में, अफसर और अधिकारी बिहार में तो सबसे ज्यादा। जब तक देखिए सरकार नीतीश जी का था, नीतीश जी अभी भी हैं, नीतीश जी को सुशासन बाबू कहा गया। नीतीश जी एक डिमांड थे, एक मांग थे बिहार के लिए। हम ये नहीं मुकर सकते कि नीतीश जी ने अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन आज अगर बिहार को सही से चलाना है तो आपको नकेल कसना होगा अपराधियों पर। आपके जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर है, उसको टाइट करना होगा। अब टाइट नहीं है लोग, अपराधी पुलिस सब तो अब मिल कर काम कर रहा है। अपराधी पुलिस मिल के काम कर रहा है। हम सब को नहीं कह सकते, लेकिन ये अक्सर आखिर कहाँ से इतना भाई बंदूक कहाँ से लेकर आता है, इतना हथियार लेके कहाँ से आता है? आप सब जगह कह रहे हैं कि पुलिस है, हम चप्पा लगेले हैं, इतना पुलिस की भर्ती होती है, थाना इतना लग गया, 112 हो गया, अलग से इतनी चेकिंग होती है। लेकिन आम तौर पर देखिए ना, जहाँ तहीं लोग हथियार लेके घूम रहा है, जहाँ तहीं गोली मार दे रहा है। ये गोली मारने वाला तो लगातार सिस्टम है। एक और है कि मुंह में पिस्टल डाल के गोली मार दे रहा है, ये वो नया ट्रेंड में चल रहा है। मुंह में पिस्टल अक्सर लगातार आप पिछले 1 महीना से न्यूज उठाकर देख लीजिए, 4-5 घटना ऐसी है जिसमें मुंह में पिस्टल डाल के गोली मार दे रहा है। तो आखिर अपराधी का मनोबल सिर्फ महनार की बात नहीं है, पटना में भी ऐसा हुआ है। तो सिर्फ ये महनार की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है। जब तक ऑफिसर, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस विभाग के लोग हैं, अपराधी के ऊपर अगर कठोर कदम नहीं उठाएंगे और सरकार ऐसा नहीं करेगी तो ये अपराध बढ़ते जाएगा। अच्छा, बिहार को क्या चाहिए? विपिन मुखिया एक अकेला शख्स जो निर्दलीय आप चुनाव, आप किसी पार्टी से नहीं जुड़ रहे हैं, निर्दलीय अपने उम्मीदवार अपने आप को घोषित कर रहे हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार अपने क्षेत्र का विकास कैसे कर सकता है, जरा बताइए। काहे नहीं कर सकता है? मुखिया कौन दल का होता है? अपने यहाँ बिहार में जो पंचायती चुनाव होते हैं, मुखिया तो कोई दल का नहीं होता है, टिकट किसी से नहीं लेता है। तो मुखिया की जो योजना है उसी पर वो काम कर सकता है। अब हाँ, मुखिया प्रधानमंत्री वाला काम नहीं कर सकता है, यह बात ना। तो विधायक की भी तो अपनी योजना है, विधायक के भी अपने काम है। और रही बात कि आप पार्टी के विधायक हैं और आप बोलबे नहीं करिएगा सदन में अपन समस्या, तो कैसे होगा? आप बीमार हैं, डॉक्टर के यहाँ जाकर कुछ बोलबे नहीं करिएगा, इलाज होगा? नहीं ना होगा। डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुछ तो बताइएगा। तो ऐसा विधायक चुनने से क्या फ़ायदा जो सदन में जाकर कुछ बोले ही नहीं, आपके क्षेत्र की समस्या को उठाए ही नहीं। जब तक समस्या नहीं उठाया जाएगा, समस्या नहीं बताया जाएगा, उसका निदान नहीं होगा। तेजस्वी यादव हर दिन आके लाइव आके बोल के चले जाते हैं, पीसी करते हैं, पीसी में बोलते हुए नज़र आते हैं कि बिहार अब कहीं ना कहीं अब वो 90 दशक से भी बदतर है, राक्षस राज है। क्या ये सही है? नहीं, जनता को पता है। देखिए, हम पहले ही कह दिए, नीतीश कुमार जी ने अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन आज की जो परिदृश्य है, आज का जो समय है, बदलाव भी ज़रूरी है। और अगर नहीं ऐसा होगा तो जैसा अभी सिस्टम चल रहा है अपराधियों का, ये राक्षस राज तो हो ही रहा है। बिल्कुल, अब हत्या हो जाए
अपराधी इतना मनोबल बढ़ा है अपराधी का कि गोली मार के निकल जाए। तो ये कितना, अभी मुजफ्फरपुर में देखिए लड़की के साथ गैंग रेप हुआ कुछ दिन पहले घटना। तो आखिर अपराधियों का मनोबल हाई है तब न, इस पर कोई कठोर कदम नहीं है। स्पीच देते देते लोगों को पढ़ाते पढ़ाते क्या इस पावर पोजीशन में कहीं आप भी तो नहीं भूल जाएंगे कि हाँ हमें जनता का विकास करना है या नहीं करना? हम वहाँ से, अगर आप जीतते हैं, हम वहाँ से उठ के आए हैं, हम लोग सीधे डाउनलोड नहीं हुए हैं इस फील्ड में मैम। एक डाउनलोड होता है लोग। तो आप कैसे परिवार से मैं आए? वही बता रहा हूँ कि कुछ लोग डाउनलोड होता है सीधे राजनीति में। हम लोग का कोई बैकग्राउंड भी नहीं रहा है। हम लोग चल के आए हैं, जहाँ गाय भैंसी चराते थे तो तरवा जो है ना चलनी के जैसे छेद हो जाता था। 10वां क्लास तक तो गाय भैंसी जरूर चराए हैं पढ़ाई के साथ साथ। 10वां क्लास तक हाँ, आप हाँ, गाय भैंस चराए हैं? बिल्कुल। हमारा गांव जाइएगा तो लोगों से पूछिएगा अच्छा। तो आपको बताएंगे। ये तो गांव के लोग ही बता पाएंगे। इतना शिक्षा कैसे हो गया? मतलब मैथ मस्ती गाय भैंसी टीचर, चरावे वाला शिक्षा नहीं ले सकता है। मतलब इतना अच्छे से पढ़ा किताब देना, अगर बच्चों को शिक्षा दे देना। किताब अगर आपका साथी बन जाए तो जंगलों में बैठ कर पढ़ लीजिएगा। आपने कहा कि मैं बहुत, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत दुख देखा हूँ। अपनी बहन की बातों को कहा कि मेरी जो बहन है वो कहीं ना कहीं उनको जब साइकिल और बुक्स वगैरह मिला था। मैंने आपसे बताया था कि नीतीश कुमार जी की देन है कि मेरी बहन ने भी पढ़ाई किया। अच्छा ये सच बात है जी, क्योंकि परिवार तो उतना सक्षम थे नहीं। जी। हम 5 भाई बहन में तो गरीबी की वजह से हमारे सारे भाई बहन नहीं पढ़ पाए। गरीबी की हाँ, वजह से लेकिन नहीं पढ़ हमसे पाए। छोटी भी बहन थी हाँ। तो सरकार से तो जरूर है कि भाई उसको प्रोत्साहन राशि मिला, कपड़े मिलते थे, ड्रेस मिलते थे, साइकिल मिलता था, कॉपी किताब मिला, लड़कियों को आज़ादी मिली। तो बदलाव तो जरूर है। इस बात का तो नीतीश जी का गुणगान पूरा बिहार ही करेगा। पर बदलाव, क्रांतिकारी बनना चाहते कि नहीं भाई बिहार का मैं देखिए क्रांतिकारी इस देश में बहुत हैं। शिक्षक को क्यों बनना चाहिए? हमसे बहुत सारे बोलते भाई विपिन मुखिया शिक्षा की अच्छे हैं, ये बेकार के लफड़े में पड़े हुए विधायक बनना चाहते। विपिन मुखिया को गाड़ी चाहिए, गार्ड चाहिए, वो सब है, रुतबा चाहिए। तो विपिन मुखिया को जरूरत क्या है विधायक बनने की? एक विधायक को जितना लोग नहीं जानता होगा, 60 लाख तो हमारा फॉलोअर है। 60 लाख फॉलोअर जो नौजवान है, जो 18 साल प्लस वाला है, जी। क्योंकि हम पढ़ाते वैसे ही बच्चों को। तो जब कोई विधायक को उसके क्षेत्र में चिंता होगा लोग, हम बिहार से बाहर जाएं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, चाहे हरियाणा चल जाए, राजस्थान चले जाएं, पंजाब चले जाएं, हमको तो लोग वहाँ भी पहचानते हैं, मध्य प्रदेश पहचानते हैं। तो हमारा कहना ये है कि एक विधायक बन के नाम कमाने की ज़रूरत नहीं है। नाम किसी न किसी फील्ड में होना चाहिए। अब लता जी को संगीत की दुनिया में, उसमें उनका नाम हुआ, अब वो चाहते कि सब चीज़ में नाम होना है, तो बेकार हो गया। जी, एक गाना आपने महनार के क्षेत्रों के लिए, बिहार के लिए लिखा था जी। आप उस गाने को गाइए ना। चलिए 2 लाइन सुना देते हैं। हमारे दर्शक सुने। हो बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, हो बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, वापस गौरवशाली महनार चाहिए। अरे हम हैं शिक्षित, हमको रोजगार चाहिए, हम हैं शिक्षित, हमको रोजगार चाहिए, सत्ता में बैठे हो तो जवाब चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। वापस गौरवशाली बिहार चाहिए।